नमस्कार दोस्तों। सिविल स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे, सिविल स्कोर कैसे रेक्टिफिकेशन करोगे, इसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाए हूँ यूट्यूब चैनल में। आज मैं बताएंगे सिविल एमएससी में रैंक कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे। सिविल स्कोर जैसे खराब होता है, सिविल एमएससी में रैंक भी वैसे ही खराब हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं बताएंगे सिविल एमएससी में रैंक क्या होता है और क्यों खराब होता है और कैसे इसको आप इंप्रूवमेंट करोगे। Civil MSc rank specially designed by TransUnion Civil evaluates creditworthiness of commercial entities। जैसे एक इंडिविजुअल कस्टमर का क्रेडिट वर्दीनेस इवेल्यूट करने के लिए सिविल स्कोर बनाया जाता है, वैसे ही एक कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस इवेल्यूट करने के लिए सिविल रैंक बनाया जाता है। यहाँ पे सिविल एमएससी रैंक जो होता है 1 से लेकर 10 के बीच में, इंडिविजुअल सिविल स्कोर में जैसे 300 से लेकर 900 के बीच में स्कोर होता है। जितना अच्छा होता है उतना ज़्यादा स्कोर होता है। यहाँ पे कुछ उल्टा होता है, जैसे कि जितना कम रैंक होगा उतना अच्छा है। नंबर 1 सबसे अच्छा रैंक है। 4 से लेके 1 के बीच में किसी कंपनी का रैंक हो तो कोई भी पॉपुलर बैंक उन कंपनी को लोन देना चाहते हैं, मगर उससे ज़्यादा रैंक हो, 5 रैंक हो तो भी कोई कोई बैंक उन कंपनीज को लोन दे देते हैं, मगर उससे ज़्यादा रैंक 6 या तो 7 होगा तो कोई अच्छा बैंक, पॉपुलर बैंक उन कंपनीज को लोन देना नहीं चाहते हैं। हाँ, वहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोन मिल सकता है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। उससे ज़्यादा रैंक होगा तो वहाँ पे लोन मिलने का कोई पॉसिबिलिटी शायद नहीं है। तो कंपनी का एमएससी में रैंक खराब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है रिपेमेंट ट्रैक। किसी कंपनी का जो लोन रिपेमेंट हिस्ट्री है वो खराब होता है, वहाँ पे लेट पेमेंट होता है तो रैंक बहुत बुरा तरह से खराब हो जाता है। एक भी लेट पेमेंट हो तो भी वहाँ पे ऐसे में दिखाता है और वहाँ पे भी रैंक खराब हो सकता है। नेक्स्ट आता है लिक्विडिटी रिस्क। भले ही कोई कंपनी टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी उनका जो क्रेडिट लाइन है वहाँ पे लिमिट एग्जॉस्टेड होता है तो भी वहाँ पे सिविल रैंक गिर सकते हैं। इट डिफाइंस द कंपनी साइज, रेवेन्यू, ग्रोथ ट्रेंड्स, क्रेडिट एक्सपोजर एंड द विंटेज ऑफ इट्स क्रेडिट रिलेशनशिप विद लेंडर्स। कोई कंपनी ज़्यादा दिन के लिए लोन लेके रखा है तो वहाँ पे भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता है उन कंपनीज का सिविल रैंक में। क्रेडिट पोर्टफोलियो, कोई कंपनी अलग अलग टाइप का लोन लिया है तो वहाँ पे भी रैंक अच्छा होने का संभावना है। मान लो कोई कंपनी से अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लिया है और दूसरा जो कंपनी है जिन्होंने अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन भी लिया है, कैस्केड लिमिट भी यूज़ कर रहा है, साथ में टर्म लोन, सिक्योर्ड लोन भी लिया है, तो वहाँ पे जिस कंपनी ने अलग अलग टाइप का लोन लिया है उनका सिविल रैंक अच्छा होने का संभावना ज़्यादा है। सिविल रैंक कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे। हमारे पास जितना सारा कस्टमर्स आता है उसके अंदर में सबसे ज़्यादा कस्टमर का रिपोर्ट हम लोग जो देखते हैं वहाँ पे डेटा मिक्सिंग रिलेटेड एरर रहता है, नहीं तो उन्होंने पेमेंट कर दिया है फिर भी लोन एक्टिव दिखा रहा है, लेट पेमेंट शो कर रहे हैं, तो इस टाइप का एरर भी रहते हैं। सबसे पहले उस एरर को रेक्टिफिकेशन कीजिए सिविल रिपोर्ट से, वहाँ पे जल्दी से जल्दी रैंक इंप्रूवमेंट हो जाता है। अब योर पेंडिंग ड्यू, कभी कभी बिजनेस में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, उस टाइम पे कोई कोई बिजनेसमैन सोचता है चलो लोन का पेमेंट कुछ दिन बाद करते हैं, आगे का जो पेमेंट है उसको पहले कर देते हैं, मगर ऐसा मत कीजिए। अब लोन का रिपेमेंट देर में करोगे तो आगे जाके आपको बहुत मुश्किल होगा, आपको आगे लोन नहीं मिलेगा बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सिर्फ यही नहीं, जो कैस्केड आपका चल रहा है नेक्स्ट ईयर में जैसे आप रिन्यूअल करने के लिए जाओगे तो वहाँ पे भी सिविल एमएससी रैंक खराब होने की वजह से रिन्यूअल भी नहीं हो सकता है। का ऑप्शन यूज कीजिए। देखिए मैनुअल पेमेंट में डिफिकल्टी आता है, अब एक बिजनेसमैन है ऐसे ही बहुत बिजी रहते हो तो टाइमली वहाँ पे जाके इंटरेस्ट सर्व नहीं कर पाओगे तो आपका सिविल रैंक खराब हो सकता है लेट पेमेंट की वजह से। आपका वर्किंग कैपिटल है, क्रेडिट लिमिट है, उसके अंदर में 75% तक यूटिलाइज करने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग ऐसा बहुत देखा है, कस्टमर्स का जो लिमिट दिया गया है ज़्यादा टाइम में एग्जॉस्टेड रहते हैं। मान लो 10 लाख का उनको लिमिट दिया गया है, उन्होंने 9,50,000 हमेशा यूटिलाइज करके रखते हैं, अलग अलग जगह में बिजनेस में एक्सपेंडिचर करके देते हैं। जब ट्रांजेक्शन करते हैं कभी कभी उनका जो लिमिट है 10 लाख वो भी क्रॉस कर जाता है, और यहाँ पे आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते भी रहोगे तो भी आपका सिविल रैंक खराब हो सकते हैं। तो 75% के अंदर में यूटिलाइज कीजिए, कभी भी उससे ज़्यादा हो जाए तो जल्दी वहाँ पे पेमेंट करके जो बैलेंस है रिड्यूस करवा लीजिए। डाइवर्सिफाई क्रेडिट पोर्टफोलियो, अपने जो लोन ले रहे हैं अलग अलग टाइप्स का लोन लीजिए। मान लो कोई कस्टमर सिर्फ अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन बहुत ज़्यादा ले लिया है और दूसरा कस्टमर जो कैस्केड लिमिट लिया है और सिक्योर्ड लोन, टर्म लोन भी साथ में लिया है, तो पहले जो कस्टमर्स है उनके अगेंस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी
उनका सिविल रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सीएमआर रेटिंग को अच्छा रखना है तो ये चीज़ में आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी सेटलमेंट मत कीजिए। मान लो आपका बिजनेस में क्राइसिस चल रहा है, आपका लोन एनपीए हो चुका है लेट पेमेंट की वजह से, बैंक की तरफ से ऑफर आ सकता है कि आप लोन को डिस्काउंट लेके क्लोज कर दो, सेटल कर लो। मगर कभी भी आप सेटल कर लोगे तो आगे चल के आपको लोन नहीं मिलेगा, आपका सीएमआर रेटिंग परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। रेगुलरली मॉनिटर योर लोन्स, स्पेशली कोई कंपनी को आप गारंटी दोगे तो उस केस में आपका कंपनी भले ही टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, मगर दूसरा जो कंपनी जहाँ पे आप गारंटी दिया है वहाँ पे पेमेंट नहीं होगा तो सीएमआर रेटिंग खराब होगा। देखिए, लोन लेने के लिए एक साथ में बहुत ज़्यादा बैंक में इंक्वायरी करोगे तो भी आपका सीएमआर रेटिंग खराब हो सकता है। और बुकर को भी कभी कभी लोन करवाने के लिए एक बिजनेसमैन देते हैं, वहाँ पे बुकर क्या करता है, एक ही साथ बहुत सारा बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन कर देता है तो ज़्यादा इंक्वायरीज हो जाता है, और ऐसे इंक्वायरी हो जाएगा तो सीएमआर रेटिंग खराब होता है। आपको सीएमआर रेटिंग चेक करके ही आपको लोन के लिए एप्लीकेशन करना सबसे अच्छा है। आप सीएमआर रेटिंग चेक कर सकते हो सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके। हाँ, यहाँ पे फ्री में मिलता नहीं है, आपको चार्जेस पे करना पड़ते हैं। सिविल एमएससीबी रैंक कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे उसके बारे में डिटेल में मैं बताया हूँ। इसके बाद भी आपका मन में कोई सवाल रह गया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करेंगे। आपका सीएमआर रेटिंग खराब है तो उसके लिए आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सिविल रिपोर्ट भेजिए, मेरा टीम आपका रिपोर्ट देख के एनालिसिस करके देगी और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका सीएमआर रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करना है उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पेड सर्विस ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस नंबर पे आप मंडे से लेकर सैटरडे तक कांटेक्ट कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, जरूर बेल आइकन ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।